हमारी फिल्म में अश्लीलता नहीं है। और आजकल भोजपुरी का क्या एक ऐसा दौर चल रहा है कि सब लोग साफ सुथरी फिल्में बना रहे हैं, तो सेटेलाइट पे थोड़ी भी अगर अश्लीलता होती है तो नहीं लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी फिल्म की जो स्टोरी है ये युवाओं को लेकर है और उनके माँ बाप को लेकर है। दो जिंदगियों को मतलब एक अच्छी खासी जिंदगी जो अपना स्ट्रगल कर रही है, किसी तरह से सोच रही है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बीच में बाधा पैदा कर देते हैं। ये हमारी फिल्म की स्टोरी है। फिर धीरे धीरे नोक झोंक शुरू हो जाता है और यहाँ तक बात आ जाती है तलाक तक। माँ बाप को कोई फर्क नहीं, अब तो मेरे बच्चे की शादी हो गई, तलाक हो जाए जो हो जाए, अब वो मुक्त हो गए। ये रियलिटी है। आप जितने भी स्टार हुए हैं, चाहे आप दिनेश लाल जी निरहुआ जी को ले लीजिए, हेवी सिंगर थे, चाहे पवन सिंह को लीजिए, चाहे खेसारी को लीजिए, चाहे प्रमोद प्रेमी को लीजिए। अभी तो कितने ऐसे सिंगर जिनको अभी भी 20-25 फिल्में करने के बाद भी एक्टिंग नहीं आती है। कुछ लोगों को तो भाई कैमरा फेस करते करते धीरे धीरे एक्टिंग आ गया। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर सत्येंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि सत्येंद्र त्रिपाठी जी से हम जानना चाहेंगे, उनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है तुमसा कोई नहीं। ये भोजपुरी की फिल्म है। उससे पहले हम आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म का नाम जब भी कोई दर्शक या कोई भी व्यक्ति सुनता है तो उसके जहन में सबसे पहले एक सवाल उठ के आता है कि भोजपुरी फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि उसमें अश्लीलता दिखाई जा रही होगी, चाहे वो अश्लीलता में पूरी कहानी में अश्लीलता हो या कपड़े में हो या गाने में अश्लीलता होना 100% ये सत्य बात है, ऐसा लोगों के मन में आता है। लेकिन हम सत्येंद्र जी से जानेंगे कि इस फिल्म की कहानी क्या है और क्या इनकी भी फिल्म में ये डायरेक्टर है तो इनको तो जाहिर सी बात है कि फिल्म के निर्देशक है तो इन्हें पता होगा कि इस फिल्म में किस प्रकार की स्टोरी है, क्या इसमें भी अश्लीलता है। तो सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैडम मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फिल्म में अश्लीलता नहीं है। और आजकल भोजपुरी का क्या एक ऐसा दौर चल रहा है कि सब लोग साफ सुथरी फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि आजकल जो भी भोजपुरी की फिल्में बन रही है अधिकतर सेटेलाइट के लिए बन रही है, तो सेटेलाइट पे थोड़ी भी अगर अश्लीलता होती है तो नहीं लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी फिल्म की जो स्टोरी है ये युवाओं को लेकर है और उनके माँ बाप को लेकर है, जो कि कम उम्र में ही अपने बच्चों को शादी कराने के एकदम पीछे पड़े रहते हैं। और ये इसी प्रकार की हमारी फिल्म की स्टोरी है। हमारी फिल्म में एक बाप है, भोला नाम है, और उसी तरह से भोला है भी, और उनके दो बेटे हैं। एक बेटा सरकारी नौकरी करता है, उसकी शादी हो गई है, और दूसरा बेटा अभी जो है स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर को लेके, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन बाप को चिंता सताई जा रही है कि मैं जो है अपने बेटे की शादी कर दूं तो मैं अपने सारे कामों से मतलब उत्तीर्ण हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो वो अपने बेटे की शादी के पीछे पड़ा हुआ। अभी बेटे की कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 20-22 साल की उम्र है, और बेटा चाहता है कि मैं अपने पैरों पे पहले खड़ा हो जाऊं फिर मैं शादी करूं। लेकिन माँ और बाप की जिद है कि कन्वेंस करते रहते हैं अपने बेटे को, बोलते हैं अभी तक तो मैं तुम्हारा खर्चा चला ही रहा हूँ और तुम शादी कर लो, तुम्हारी बीवी का भी मैं खर्चा उठा लूँगा। किसी तरह से वो कन्वेंस कर लेते हैं, कहते हैं तुम्हारे मतलब करियर में कोई भी बाधा नहीं आएगी, और जिस तरह से मैं तुम्हारा खर्चा जो उठा रहा हूँ उसी तरह से अपना भी मैं तुम्हारी बीवी का भी खर्चा उठा लूँगा। लेकिन शादी के बाद होता है उलट। जब शादी हो जाती है, घर पे उसकी बीवी आती है और उसकी डिमांड शुरू होती है क्रीम पाउडर ये वगैरह वगैरह, तो वो अपने माँ बाप से बोलता है 1-2 बार, तो उसके बाप बोलते हैं कि झल्ला कर बोलते हैं कि अभी तक तो मैं तुम्हारा खर्चा उठा ही रहा था, अब क्या मैं तुम्हारी बीवी का भी खर्चा उठाऊं। इस तरह से फिर बीवी पति और पत्नी के बीच में थोड़े से पैसों को लेके नोक-झोंक शुरू हो जाती है। उसकी बीवी की डिमांड होती है, एक ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊँगी, मैं शादी करके जाऊँगी तो मेरा पति मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। और माँ बाप तो अपने लिए जो है 2 लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। एक जो बच्चे का सही समय होता है अपने करियर को लेके, वो अपने करियर के बारे में फोकस करता है, उस समय माँ बाप क्या करते हैं कि वो उनको लगता है कि बस उस बच्चे का करियर उसकी शादी है, शादी कर दिए सारा काम खत्म। 2 जिंदगियों को मतलब एक अच्छी खासी जिंदगी जो अपना स्ट्रगल कर रही है, किसी तरह से सोच रही है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बीच में बाधा पैदा कर देते हैं। ये हमारी फिल्म की स्टोरी है। फिर धीरे धीरे नोक झोंक शुरू हो जाता है और यहाँ तक बात आ जाती है तलाक तक। माँ बाप को कोई फर्क नहीं, अब तो मेरे बच्चे की शादी हो गई, तलाक हो जाए जो हो जाए, अब वो मुक्त हो गए। और इस फिल्म में यही होता है कि अंततः जो है दोनों का तलाक हो जाता है। फिर लड़का जो है वो अपनी पत्नी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन पैसे से मजबूर है, तो सारा प्यार, जहाँ पैसा नहीं वहाँ प्यार का कोई मतलब नहीं है। इस फिल्म में यही है। तो बहुत समझाता है, कहता है अरे थोड़ा समय दो, मैं
कोशिश कर रहा हूँ, हो जाऊँगा कामयाब, लेकिन बीबी उसको समझ में नहीं आता। उसको तो कहती है कि मैं तो कितने सपने सजो कर आई थी कि मेरा पति मुझे ये कराएगा, वो कराएगा, यहाँ शॉपिंग कराएगा, ये घुमाएगा। कहता अभी पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन उसको बहुत जल्दी रहती है और घर जाती है तो उसका बाप भी थोड़ा रईस है। कहता मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊँगा। तो तलाक के पेपर वगैरह भेज देता है। लड़का बहुत दुखी होता है, रोता होता है। मतलब उसको तलाक देना पड़ता है। जब तलाक दे देता है तो कहता अब तो मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। मुझे अब ये घर काटने को दौड़ रहा है और मैं अब ये शहर ही छोड़ दूँगा। तो उसका एक दोस्त मुंबई में रहता है, जो फ़िल्मों में कुछ काम वगैरह करता है, लाइटमैन वगैरह का काम करता है। तो ये जाता है, कहता है यार मुझे कोई भी काम दिलाओ, मैं यहाँ रहना, मैं गाँव नहीं जाना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है, मैं तेरा स्पॉट बॉय का कार्ड बनवा दे रहा हूँ और तू स्पॉट बॉय की नौकरी कर ले। और ये इसमें क्या है कि खाना पीना भी मिलेगा और डेली का डेली तुम्हें पेमेंट भी मिलेगा। तो लड़का का अब ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया है। उसका तो जब भी वो सोता है, खाने बैठता उठता है, बस उसको अपनी बीबी का चेहरा याद आता है। वो स्पॉट बॉय की नौकरी कर लेता है। अंततः मिलते हैं कि नहीं? बता रहे हैं जी, मैडम। जी। तो क्या होता है कि जो मतलब स्पॉट बॉय की नौकरी कर लेता है, धीरे-धीरे एक डायरेक्टर होता है, जो छोटी-छोटी भोजपुरी फ़िल्में बनाता है सैटेलाइट के लिए। तो उससे इसकी मुलाकात होती है, उसकी सेवा वगैरह करता रहता है ये और मिलते रहता है। तो वो डायरेक्टर जो है एक फ़िल्म बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट उसके पास आती है। तो एक नया-नया सिंगर जो भोजपुरी का है, अश्लील गाने गाकर ट्रेंडिंग में आया हुआ है। तो एक प्रोड्यूसर को कन्विंस करता है, कहता है इस सिंगर को अगर आप ले लेते हो तो हमारी फ़िल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। इसके जो व्यू हैं वो मिलियन में हैं, बिलियन में हैं। कन्विंस करता है तो प्रोड्यूसर कहता है ठीक है, क्या बजट आएगा? बोला अभी तो ये नया-नया उभर रहा है, 12 लाख रुपए में फ़िल्म बन जाएगी। तो फ़िल्म के लिए हीरो को साइन करता है। इस समय तो हीरो की कोई डिमांड नहीं रहती, क्योंकि अभी तो नया-नया है, उसके गाने चले हैं। जब साइन कर लेता है तो तब तक पता चलता है 1 दिन 2 दिन सेट पे हीरो आता है, तब तक उसके पास और भी कॉल आने लगते हैं और लोगों के, और भी प्रोड्यूसर उसको साइन करने लगते हैं। बस अब उसके नखड़े शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं इतनी, हाँ, उस लड़के के नखड़े शुरू हो जाते हैं। प्रोड्यूसर लोग कहते हैं तुम इतनी छोटी फ़िल्म कर रहे हो, हैं? तुम्हारा करियर क्या होगा, ये है वो। अब वो प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को एकदम मतलब जलील करने लगता है। रात को 12 बजे कहता है मुझे मक्के की रोटी खानी है, मेरे लिए बियर मंगाओ, मेरे लिए ये करो, रोज़-रोज़ की डिमांड। अब प्रोड्यूसर 12 लाख में उसको बजट दिया है, 12 लाख में फ़िल्म को कंप्लीट करना है, सैटेलाइट के लिए बना रहा है। तो क्या करता है कि प्रोड्यूसर कुछ चीज़ों को बोलता है भाई मैं 12 बजे रात को तुम्हारे लिए मक्के की रोटी कहाँ से लेके आऊँ? हैं? अभी आप देखो इतने बड़े स्टार नहीं हो। थोड़ा भाई आप मैनेज करके चलो, हम भी इसीलिए आपको लेके फ़िल्म बना रहे हैं कि 2 पैसा कमाएँ। वो फ़िल्म छोड़ के भाग जाता है। 8 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं फ़िल्म के। 4 लाख रुपए और प्रोड्यूसर को लगाना होता है। अब डायरेक्टर एकदम दुखी हो जाता है, प्रोड्यूसर भी दुखी हो जाता है। डायरेक्टर करता है क्या करें सर, फ़िल्म को बंद कर दें? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर मतलब कन्विंस करने के लिए फ़ोन वोन करता है, कहता है मैं ऐसी छोटी-मोटी फ़िल्में नहीं करूँगा, मेरे पास बड़ी-बड़ी फ़िल्में 2 ऑफ़र हो गई हैं, मैंने साइन कर लिया है, इतनी छोटी फ़िल्म नहीं करूँगा, मैं नहीं आ सकता। लाख बनाने के बाद नहीं आता है। तो फिर डायरेक्टर फिर प्रोड्यूसर से पूछता है क्या सर फ़िल्म को बंद कर दें? प्रोड्यूसर कहता है देखो 8 लाख रुपए तो लग ही गए हैं। अब फ़िल्म नहीं बनी तो मार्केट में एक छवि खराब हो जाएगी, एक बदनामी होगी हमारी। एक काम करो आप किसी को भी लेके ये फ़िल्म पूरा करो, चले न चले इससे कोई मतलब नहीं है, आप फ़िल्म पूरा करो। तो उसको ये इसके सामने रहता है, स्पॉट बॉय खड़ा रहता है, तो निगाह पड़ता है, कहता है तू फ़िल्म में काम करेगा? कहता है अरे सर मुझे तो एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं, एक्टिंग का एबीसीडी मुझे पता नहीं, मैं कैसे एक्टिंग करूँगा? तो कहता है भोजपुरी फ़िल्मों में एक्टिंग की क्या ज़रूरत है? आज तक कौन-सा ऐसा सिंगर है जिसको एक्टिंग आती है? हैं? भोजपुरी वाले किसी को भी पसंद कर लेते हैं, तुम्हें एक्टिंग आए ना आए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या वाक़ई में भोजपुरी पिक्चर में ऐसा होता है कि बिना एक्टिंग के लोग चले जाते हैं? ये रियलिटी है, आप जितने भी स्टार हुए हैं, चाहे आप दिनेश लाल जी निरहुआ जी को ले लीजिए, ये भी सिंगर थे, चाहे पवन सिंह को लीजिए, चाहे खेसारी को लीजिए, चाहे प्रमोद प्रेमी को लीजिए। अभी तो कितने ऐसे सिंगर हैं जिनको अभी भी 20-25 फ़िल्में करने के बाद भी एक्टिंग नहीं आती है। कुछ लोगों को तो भाई कैमरा फेस करते-करते धीरे-धीरे एक्टिंग आ गया, लेकिन कुछ तो ऐसे सिंगर हैं जिनको आज भी एक्टिंग नहीं आती है और लोग चल रहे हैं। तो इस तरह से कहानी जो है, डायरेक्टर कहता है भोजपुरी में एक्टिंग की ज़रूरत नहीं, तू फ़िल्म कर, वैसे भी तेरा पेमेंट जो लाइटमैन का है वो मिलेगा। अब फ़िल्म चले ना चले तुझसे क्या लेना देना है, कर ले बस भाई, पूरा हो जाए। प्रोड्यूसर का कहना है कि फ़िल्म पूरी होनी चाहिए, चले ना चले।
फिल्म बनती है और फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होती है। इसके बाद से उस लड़की की स्टोरी बीच-बीच में चलती रहती है और लड़की जहाँ पे शादी करके गई रहती है, वो जो लड़का होता है, इसका बाप बड़े घर में शादी किया होता है, वो धीरे-धीरे बर्बाद होने लगता है। फिर इसको तलाक देने के लिए कहता है, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। कहती मैं कहाँ जाऊँगी, ये है, वो है, दुनिया भर। कहता है तू पनौती है। बाप बोलता है। नहीं, नहीं, वो दूसरा अच्छा पति। दूसरा पति। कहता तू पनौती है, तेरे भाग्य में ऐश लिखा ही नहीं है। इस फ़िल्म का एक ये भी चीज़ जा रही है कि भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो मार ये कहती जब तू पहले वाले को छोड़ सकती है तो मेरा क्या है, मुझे भी छोड़ देगी। कल के डेट में गरीब हो जाऊंगा, ऐसे भी मैं बर्बाद होने के कगार पे आ गया हूँ, तू मेरा पिंड छोड़। तलाक भेजता है, उसको तलाक देता है। एंडिंग में बहुत अच्छा एक जाता है, ये हीरोइन उसके पास जाती है। वो उतना चीजें हम लोग दर्शकों को नहीं बता सकते। अच्छा वो चीजें नहीं पता है, वो मतलब सीक्रेट है लेकिन वह। फिल्म एक हल्की फुल्की हाँ। कॉमेडी के साथ बहुत जबरदस्त संदेश दे के जाती है कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों की शादी जो है ना एकदम जिद करके करते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे राइटर के हिसाब से उनको थोड़ा समय देना चाहिए। क्या है कि जब वो अपने पैरों पे खड़ा रहेंगे तो वो अपने परिवार का हर डिमांड पूरा कर सकते हैं। और एक लड़की की ख्वाहिश रहती है हमेशा कि वो अपने शादी करके घर जाएगी तो ऐश करेगी। तो उस काबिल बनने के बाद ही माँ बाप का एक बहुत अहम रोल है कि ये मूवी देख के माँ बाप ये अपने आप को एक समझ दे सकते हैं, अपने अंदर एक समझदारी ला सकते हैं कि शादी करना ही माँ बाप का कर्तव्य नहीं होता है, बच्चों को समय भी देना होता है अपने पैर पे खड़े जी, होने का। इसमें जो हीरो हमारा बोल के भी जाता है कि आपने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया पिताजी। आपको लगता है कि शादी करके आप मुक्त हो गए, सारा काम आपने जंग जीत लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। अच्छा सर मैं ये जानना चाहूँगी भोजपुरी फ़िल्म से ही हम रिलेटेड बात करेंगे। जिस तरह से भोजपुरी फ़िल्म में जो गाने आते हैं मतलब हम सारे अगर हम एग्ज़ाम्पल जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं बताना चाहूँगी कि अगर 100 गाने भोजपुरी के रखे हुए हैं तो शायद ही 1-2 गाना है वो भी भक्ति गाना, माता रानी का, भगवान का ही गाना है, जिसमें अश्लीलता नहीं होती है। उसमें भी बहुत हद तक कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जोड़ के बना देते हैं लोग अपने टोन के लिए, अपने म्यूज़िक के लिए। लेकिन अश्लीलता आ जाती है। सर इसके पीछे का वजह क्या है? क्यों भोजपुरी वाले बहुत ढंग से अच्छे से शुद्ध हिंदी में गाना नहीं बना सकते हैं क्या? भोजपुरी के जो गाने आप देखती हैं, इनमें सबसे पहले देखिए कि राइटर कौन है, कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार हैं, किस जगह से निकले हैं और क्या उनकी सोच है, वो क्या गाने लिखेंगे। उनको मात्रा तक का सही से पता नहीं, गाने का कुछ भी एबीसीडी पता, बस उनको लगता है कि कुछ भी गंदा लिख देंगे, गाना बस हमारा हिट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अश्लीलता पे जो देखने वाले हैं भाई उस पे हिट तो करेंगे ही। पहले जो सिंगर थे वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल प्रभाकर करके आते थे, गाना गाते थे। पहले लोगों के घर खेत बिक जाते थे सिंगर बनने के लिए। आजकल आप जो है 20-25 किलो गेहूँ चावल बेच दीजिए और सिंगर बन जाएँगे। ये भोजपुरी की दशा है। भोजपुरी क्या हिंदी की भी ये आजकल हो गई है। लेकिन हिंदी में भी सर अश्लीलता देखिए अश्लीलता कहीं न कहीं रहती है लेकिन भोजपुरी में जिस कदर है ना उस कदर कहीं नहीं। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हिंदी में जो अश्लीलता है वो भोजपुरी में नहीं है। कैसे बताइए? भोजपुरी में चोली घाघरा सब पहना के शूटिंग होती है। जो भोजपुरी की सबसे बड़ी अश्लील होगी, वो भी हिंदी के मुकाबले, तो आपको बता दें जो हिंदी की सबसे साफ-सुथरी होगी और जो भोजपुरी की सबसे बड़ी अश्लील होगी उसको मिलाइए तो भोजपुरी फिर भी आपको सही मिलेगा। कैसे आप ये कह रहे हैं हिंदी सर? की तो अश्लीलता की बात मत करिए, आप परिवार के साथ देख नहीं सकते लेकिन फिर भी आप देखते हैं। नहीं गाने के वो तो बोल है, सही होते वो हैं, तो है। गाने के बोल सही होते हैं लेकिन जो ये लोग विजुअल जो करते हैं, जो चीज़ें दिखाते हैं, अभी आप पठान मूवी का ही गाना देख लीजिए, हाँ, दीपिका नहीं पादुकोण देखिए और मैं वो मलाइका। समझ रही हूँ पठान मूवी तो खैर इसी पे ज्यादातर उसको बाइकआउट किया गया था उसके बेशरम रंग गाने को लेके उनके पोशाक को लेके। रंग की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं जो बेशरम ड्रेस रंग देखिए, वाले गाने हैं मैं ड्रेस उसकी बात कर देखिए, रही हूँ। उसका ड्रेस मैं देखिए। बेशरम रंग के गाने की बात कर रही हूँ सर उसमें जो ड्रेस है मैं बोली ना उसमें उसी की मैं बात। ड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जो पहने हैं, वो जो भगवा कलर की बात नहीं कर रहा नहीं हूँ नहीं मैं मैं। भगवा कलर की नहीं कलर मैं की जो डिजाइन ड्रेस की है, बात कर रही हाँ, हूँ। हाँ मैं तो भी डिजाइन। ऐसे-ऐसे म 50-50, 100-100 लड़कियाँ पीछे घूम रही हैं, बीच पे गाना आ रहे हैं, उसको कहीं और भी फ़िल्माइए और अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, भोजपुरी के हिंदी के आपको मैं बता दूँ, मैंने एक फ़िल्म बनाया था, जन्म जन्म का प्यार, जिसने बहुत अच्छा मतलब अभी भी चल रही है, अभी भी फ़िल्म चल रही है हॉरर में। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हमें डिमांड रखा गया था कि अगर इसको थिएटर में लॉन्च करना है, तो कम से कम 15 मिनट का आप जो है इसमें बोल्ड सीन रखो। डिस्ट्रीब्यूटर भी डिमांड करते हैं हिंदी के अंदर, आप हॉरर फ़िल्म बनाते हो, तो कितनी भी बढ़िया स्टोरी उससे मतलब नहीं, उनको उतना चाहिए दर्शकों के लिए। तो हमें तो हिंदी से ज़्यादा कभी भोजपुरी नहीं लगा।
भोजपुरी बस में। भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, सर भोजपुरी में है, वो चीज़ें हैं, ऐसी नहीं कि बहुत ये जो साफ-सुथरी है। छोटे-मोटे जो गाना जो गा रहे हैं ना, जो गेहूँ बेच के और जो चावल बेच के, जो आटा बेच के जो कैसे गाना आप गा रहे कह हैं, रहे हैं सर ये गेहूँ बेच के, चावल बेच के क्या नहीं ये ऐसे तो फिर इन्हीं कोई भी बात बन जाएगा हाँ, सर। यही वाले सिंगर जितने अश्लील गा रहे हैं ना, हाँ। आपको 95% सिंगर वही मिलेंगे जो तो गेहूँ चावल खेसारी बेच भी के। गेहूँ चावल बेच के गाते हैं? खेसारी की तो बात ही अलग है। बैंड क्यों वो भी बाजा तो में गाते हैं। नाच-नाच के तो उन्होंने चाय का कप प्लेट धो-धो के बन गए, चल गया कि वही मैंने बोला ना कि कभी कोई भी चल जाता है, ये तो ऊपर वाले का। भोजपुरी का। अच्छा ये बताइए कि आपकी फ़िल्म 20 अप्रैल से शुरुआत हो रही है इसकी शूटिंग। गोरखपुर में करेंगे कि कहीं और भी नहीं, जाके हम करेंगे? तो सब मैडम जी हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहता है कि हम गोरखपुर आस-पास में करें, क्योंकि बाहर के लोग गोरखपुर आके शूटिंग कर रहे हैं। आप सोचिए साउथ के लोग आके यहाँ गोरखपुर में इतने अच्छे-अच्छे लोकेशन हैं कि गोरखपुर में शूटिंग कर रहे हैं। हम क्यों भला बाहर जाएँ? अच्छा ये बताइए कि आप फ़िल्म के बारे में बोले कि मेरे हिसाब से भोजपुरी से ज़्यादा हिंदी फ़िल्में गंदी होती हैं। हिंदी। ये बताइए तो फिर अच्छी फ़िल्म कौन-सी है? कौन साउथ इंडियन मूवी अच्छी होती है नहीं, या फिर कौन-सी मूवी अब अच्छी ये है? जो भोजपुरी की जो फ़िल्में जो आपको देखने को मिल रही हैं, जो भी आप टीवी पे देखेंगी, वो सब साफ-सुथरी फ़िल्में, बहुत साफ-सुथरी फ़िल्में हैं। सेंसर पास नहीं कर रहा, थोड़ी-सी चीज़ें अगर एक गाली होगा तो ये सर्टिफ़िकेट दे रहा है और जो सैटेलाइट वाले ले रहे हैं, वो यूए ही उनको चाहिए। तो इस समय भोजपुरी का स्तर बहुत काफ़ी हद तक बेटर है और लोग कोशिश कर रहे हैं, सब लोग बना भी रहे हैं पारिवारिक। आपकी फ़िल्म में जो है इसमें अश्लीलता की झलक कहीं नहीं, एकदम साफ-सुथरी अच्छी है, पारिवारिक है फ़िल्म, परिवार के साथ देख सकते हैं? पारिवारिक है और इसको चूँकि हल्की-फुल्की कॉमेडी के लिए रखा गया है कि दर्शकों को थोड़ा-सा मज़ा भी आए, नहीं तो ये फ़िल्म का जो सब्जेक्ट है ना, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। लेकिन इसको हमने हल्का-फुल्का माहौल रखने की कोशिश किया है कि हँसी-हँसी में संदेश जाए। जी। लोग बोर भी ना हों और लोगों को चीज़ें क्लियर भी हो जाएँ। जो हम दिखाना चाह रहे हैं, वो क्लियर हो जाए। रिलीज़ कब तक हो जाएगा और कितने महीने इसकी शूटिंग चलेगी? ये 20 दिन का शूट चलेगा, उसके बाद 3 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन हमारे खुद के स्टूडियो में होगा। हुँ। उसके बाद इसको हम लोग सैटेलाइट पे रिलीज़ तो करेंगे। कितने कौन से महीने में, कितने महीने बाद ये आ जाएगी 3 फ़िल्म? महीने मैडम इसमें लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में आपका 20 दिन शूटिंग में लग जाता है और फिर वही सेंसर में 10-15 दिन, जो भी है आपका 4 से 5 महीने में। महीने बाद रिलीज़ हो जाए। उम्मीद क्या कर रहे हैं फ़िल्म आपकी हिट जाएगी? आपको क्या उम्मीद क्या लग रहा है? हमें तो उम्मीद ये है कि हिट जाए ना जाए, लेकिन जितने भी बुजुर्ग लोग हैं अगर देखते हैं इस फ़िल्म को तो उनको एक संदेश ज़रूर जाएगा अपने बच्चों के प्रति कि उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ और होती हैं। हमेशा लड़के ही नहीं गलत होते हैं। जो भी चीज़ें हैं कि लोग हमेशा बस बच्चों की गलतियाँ देते रहते हैं, लेकिन हमेशा बच्चे नहीं गलत होते हैं, कभी-कभी माँ-बाप भी गलत होते हैं। आपके हाथ में पेपर है, फ़िल्म की पोस्टर है, इसको एक बार दिखाना चाहेंगे तो देख लीजिए। तो दर्शकों हमारे देख सकते हैं दर्शक कि फ़िल्म का ये अपने हाथ में पोस्टर लेकर आए हैं, दिखाना चाहते हैं। अ, तुमसा कोई नहीं फ़िल्म का नाम है और इसमें ये दोनों हीरो हैं और एक हीरोइन है, जी, दोनों हीरो हैं। जी। एक से शादी होती होगी, एक विलेन हो जाते होंगे, यही है इसमें स्टोरी? इसमें ये एक जो है जिससे शादी होती है और एक एक जिससे शादी होती है जो छोड़ देता है। अच्छा, अच्छा वो दोनों एक को हैं। ये छोड़ती है, एक एक इसको हाँ, छोड़ता जो है। अपनी स्टोरी में भी बताया। हाँ, तो एक को ये है। ये है। तो चलिए तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र त्रिपाठी जी जिन्होंने ये कहा कि इनकी फ़िल्म में कोई अश्लीलता नहीं, एकदम साफ-सुथरी ये फ़िल्म है और ख़ास करके इनको इस बात का भी कोई गम नहीं है कि इनकी फ़िल्म हिट होगी या नहीं होगी, जो भी हो। लेकिन इनके फ़िल्म को अगर कोई देखेगा, परिवार वाले देखेंगे, माँ-बाप देखेंगे, बूढ़े-बुजुर्ग देखेंगे, जिनके बच्चे की शादी करने की उम्र हो गई है और जो सोचते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, मेरे जीते भर में मैं अपने बच्चों की शादी देख लूँ। हर एक माँ-बाप की ख़्वाहिश होती है कि आजकल बीमारी है, मर जाऊँगा, मर जाऊँगी। ऐसे माँ-बाप के मन में हमेशा एक चीज़ें चलती रहती हैं कि शादी करके एक ज़िम्मेदारी हल्का लेकिन नहीं, उन माँ-बाप को संदेश मिलेगा कि बच्चों को पैर पे खड़े हो जाने दीजिए, वरना अगर ये कोई फ़िल्म देखेगा तो उन्हें ये संदेश मिल जाएगा कि शादी करना एक ज़िम्मेदारी नहीं होता है, ज़िम्मेदारी वो होता है कि बच्चा पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो सारी चीज़ें आराम से अपने आप चलने लगेंगी। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, साथ ही इन्होंने बहुत सारे लोगों का भी बताया कि गेहूँ-चावल बेच के लोग आजकल सिंगर बन जा रहे हैं। पहले लोग खेत बेच के बनते थे, बहुत मेहनत करते थे, आजकल तो 20-25 किलो गेहूँ-चावल बेच के लोग सिंगर बन जा रहे हैं। और ऊपर वाले का भी देन है कि ऐसे-वैसे लोगों को हिट भी कर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इन्होंने नाम लिया। अब मैं अपने दर्शकों पे छोड़ती हूँ कि उनका क्या विचार है सर के सारे बातों पे, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते। सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।